वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक मलयालम मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है काला। ये मूवी रिसेंटली साइना प्ले नाम के एक प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई, उसके बाद अमेजॉन पे रिलीज हुई। अब मूवी के बारे में बात करें तो एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। मूवी में तो एक्शन कूट कूट के भरा है। कहानी ये है, दो लोग एक जानवर के लिए ये खुद एक जानवर बन जाते हैं और जानवरों की तरह ये दोनों लड़ने लगते हैं। इन दोनों में से आखिरकार कौन बचता है, क्या वजह है इन दोनों की लड़ाई का, इसी पर बेस्ड है ये कहानी। तो चलिए फटाफट से मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले लुटा दो प्यार। मूवी की शुरुआत में डायरेक्टर भाई साहब हमको एक छोटा सा मैसेज देते हैं। स्वार्थ वो नहीं है जैसा कोई जीना चाहता है, ये दूसरों को जीने के लिए कह रहा है जैसे कोई जीना चाहता है। सुनने में अजीब है ना, मुझे भी घंटा समझ में नहीं आया। मूवी की शुरुआत होती है एक बंदे से और इसका नाम है शाजी। इसके पास एक काला कुत्ता होता है जिसका नाम है ब्लैकी। फिलहाल शाजी ब्लैकी को पानी नहलाकर उसे बोन में बंद कर देता है और वहीं पर शाजी का बेटा होता है और उसका बेटा शाजी से पूछने लगता है कि पापा क्यों तुम हर हमेशा उस कुत्ते को बांध के रखते हो। शाजी अपने बेटे से कहने लगता है अगर मैं उसे उसके बोझ से निकाल दिया तो वो इधर उधर भाग जाएगा और ये बात तुम्हारे दादाजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं। और उसी तरह जब वो ब्लैकी हमारे घर में घूमता रहेगा तो उसके बाल इधर उधर झड़ने लगेंगे। तभी उसी वक्त शाजी का फादर रविंद्रन अपने जीप से उतरता है। शाजी अपने फादर को देखकर अपने फादर से कहने लगता है आपने फिर से वही ड्राइवर को काम पे क्यों रखा, पिछली बार उसने क्या किया आपको पता है ना, आपके गाड़ी में से 5,000 रुपए उसने चुरा लिया, इसके बावजूद भी आप उसी ड्राइवर को अपने काम पे रख लिया। यह सुनने के बाद रविंद्रन अपने बेटे से कहने लगता है जितना पैसा तुमने इधर उधर फिजूल में गवाया अगर उससे कंपेयर करे तो वो कम ही है। इस तरह से रविंद्रन हर हमेशा शाजी को डांटते रहता है क्योंकि शाजी ने बहुत सारा पैसा बर्बाद किया हुआ था। मतलब शाजी ने जो कुछ भी बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था वो फेल्यूर था। उसके बाद शाजी अपने वाइफ विद्या के पास आता है और विद्या शाजी से कहने लगती है कि 2 दिन के लिए मैं मायके जाना चाहती हूँ। तुम्हारे फादर ये समझ रहे हैं कि मैंने तुमको जबरदस्ती की उस लैंड को खरीदने में और शायद इसी की वजह से तुम्हारे फादर मुझ पर गुस्सा है, इसलिए मैं 2 दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ। शाजी कहने लगता है उनका डर ये है कि मैं एक और बिजनेस स्टार्ट करके उनका पैसा ना डुबा दूं। और कुछ बातें होने के बाद शाजी विद्या से कहने लगता है ठीक है, तुम कल अपने मायके जाकर फौरन लौट के आ जाना। थोड़ी देर बाद मनी नाम का एक बंदा रविंद्रन से मिलने के लिए उसके घर आता है। मनी रविंद्रन से कहने लगता है सुपारी का बागीचा अब कटाई के लिए आया है, अगर आप चाहते हो तो मैं कुछ लेबर्स को कल बुला ले आता हूँ। रविंद्रन मनी से कहने लगता है कल नहीं, कल मैं हॉस्पिटल जाने वाला हूँ, कुछ दिनों बाद तुम लोग आ जाओ। लेकिन मनी कहने लगता है आप होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पास रहकर सारा काम देख लूंगा। और ऊपर से वो लेबर्स तमिलनाडु के रहने वाले हैं, बहुत ही सस्ते दाम में वो लोग कटाई के लिए मान गए हैं, बार बार ऐसा मौका नहीं आएगा। मनी की बातें सुनने के बाद रविंद्रन भी हाँ कहने लगता है ठीक है, तुम लोग कल आके कटाई का काम शुरू कर दो। दूसरे दिन मनी अपने साथ कुछ लेबर्स को यहाँ पर ले आता है और मनी इन सारे लोगों को सुपारी का बागीचा दिखाता है। वो लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और उसी वक्त रविंद्रन अपने कार में हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। तभी उसी वक्त विद्या का एक रिलेटिव शाजी के घर आता है विद्या को अपने मायके ले जाने के लिए। और इन दोनों की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि ये बंदा शाजी को कुछ पैसे दिया हुआ रहता है और ये बंदा शाजी को अपने पैसे मांगने लगता है कि तुम आज शाम या कल सुबह तक मेरे पैसे लौटा दो। खैर और कुछ बातें होने के बाद वो बंदा विद्या को और विद्या के बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद शाजी ब्लैकी को लेकर अपने बागीचे में जाता है ये देखने के लिए कि काम कैसा हो रहा है। शाजी को देखने के बाद मनी ऊपर से नीचे आता है और शाजी मनी से पूछने लगता है कि ये सारे लोग कहाँ के रहने वाले हैं। तो मनी शाजी से कहने लगता है तुमने जैसा कहा मैंने उसी तरह से दूसरे स्टेट के लेबर्स को बुला ले आया, इनमें से सिर्फ एक बंदा यहाँ का आसपास का है, लगता है तुम्हारे सारे घर वाले चले गए हैं, क्या हम काम स्टार्ट करें। शाजी मनी से कहने लगता है नहीं नहीं, अभी भी काम वाली मेरे घर में मौजूद है, वो जाने दो, उसके बाद हम काम स्टार्ट करेंगे, जब सारे लोग क्लियर हो जाएंगे मैं खुद तुम्हें बुलाऊंगा। ऐसा कहने के बाद शाजी ब्लैकी को लेकर उसके बोन में रख देता है और तभी शाजी का घर का फोन रिंग होने लगता है और उस तरफ बात करने वाला एक लॉयर होता है और वो लॉयर शाजी से कहने लगता है कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगर तुमको इस मामले से बाहर निकलना होगा तो फौरन तुम पैसों का इंतजाम करो। और जब शाजी अपने फोन में बात कर रहा होता है तो इसे ऐसा महसूस होता है कि इसको कोई फॉलो कर रहा है। फोन बात करने के बाद शाजी अपने दहलीज के पास जाकर खड़ा रहता है और तभी उसकी नजर उसकी बाइक के शीशे पर पड़ती है जहाँ पर शाजी एक बंदे को देखता है और ये बंदा उन लेबर्स में से एक होता है। मूवी में इसका नाम बताया नहीं गया इसलिए मैं इसको इसके असली नाम से बुलाता हूँ। इसका नाम होता है सुमेश।
सुमेश फौरन अपनी गुलेल लेकर शाजी पर हमला करने लगता है, लेकिन शाजी बच जाता है और उसका बाइक का शीशा टूट जाता है। यह होने के बाद सुमेश वहां से भागने लगता है और शाजी भी सुमेश का पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर भागने के बाद सुमेश का पैर एक जाल में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाता है। सुमेश को देखने के बाद शाजी सुमेश से पूछने लगता है, क्यों तुमने मुझ पर हमला किया? क्या तुम मेरे घर में चोरी करने के लिए आए हो? लेकिन सुमेश शाजी को कुछ भी नहीं बताता, जिसकी वजह से शाजी सुमेश को खींचते हुए अपने घर ले जाने लगता है। और तभी सुमेश अपना फ्लैशबैक याद करने लगता है। एक दिन सुमेश एक जंगली सुअर को हंट करके अपने कुत्ते के साथ अपने घर जा रहा होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सुमेश उस जंगली सुअर को अपने पिताजी को सौंप देता है, जहाँ पर उसका पिताजी फिलहाल शराब बना रहा होता है। सुमेश का फादर सुमेश से कहने लगता है, इस जंगली सुअर की कहानी मैं देखूंगा, तुम फौरन इस शराब को बॉटल्स में भरना शुरू कर दो। तो सुमेश उसी तरह से उन शराब को बॉटल्स में भरने लगता है, लोड करने लगता है और इसी में थोड़ा शराब सुमेश भी पीता है और उसी तरह सुमेश अपने कुत्ते को भी पिलाता है। शराब वगैरह पीने के बाद वो कुत्ता जंगल में घूमने के लिए चला जाता है। थोड़ी दूर आने के बाद इस कुत्ते को जंगली सुअर का खून नजर आता है, वो उसे चाटने लगता है और तभी उस कुत्ते के सामने एक गोश्त का टुकड़ा आके गिरता है। वो कुत्ता धीरे धीरे उस गोश्त के पास जाता है, उसे खाने लगता है और तभी वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो कुत्ता फट के मर जाता है। ये देखकर बेचारा सुमेश बहुत तड़पने लगता है। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर शाजी सुमेश को लेकर अपने स्टोर रूम में लाता है और सुमेश से फिर से वही सवाल पूछने लगता है, क्यों तुम मुझ पर अटैक करने की कोशिश की? लेकिन सुमेश कुछ भी जवाब नहीं देता। शाजी सुमेश से कहने लगता है, जब तक तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे तब तक तुम यहीं पर पड़े रहोगे। ऐसा कहने के बाद शाजी अपने स्टोर रूम को लॉक कर देता है। उसके बाद शाजी अपने घर आकर अपने फ्रेंड को कॉल करके यही इंसिडेंट बताने लगता है। तो उसका दोस्त शाजी से कहने लगता है, कुछ दिनों पहले तुमने एक कुत्ते को मारा था ना, वो कुत्ता उसी का ही है। शायद वो उसी का बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आया है। हाँ, मैंने उसके बारे में इंक्वायरी की थी, वो बहुत खतरनाक है, थोड़ा बच के रहना। शाजी अपने दोस्त से कहने लगता है, मैंने तो उसे मार के अपने स्टोर रूम में बंद करके रखा हूँ, वो क्या मुझे मारेगा? उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर एक दिन शाजी और उसके कुछ फ्रेंड्स अपने बागीचे में बैठकर शराब वगैरह पी रहे होते हैं। अब शाजी ने इस जमीन को पार्टनरशिप में खरीदा होता है। तो शाजी का फ्रेंड शाजी से कहने लगता है, वो देखो, वो बंदा हमारे खेत आकर जंगली सुअर को हंट करके ले जा रहा है और एक तुम हो। इस बागीचे के अतराफ करंट वायर्स लगाया, यहाँ पर जाल बिछाया, यहाँ पर बॉम्ब्स रखा, क्या फायदा? सारा का सारा पैसा वेस्ट कर दिया तुमने। इस तरह से कहते हुए शाजी का फ्रेंड शाजी को डांटने लगता है। तो शाजी अपने फ्रेंड्स को प्रूफ दिखाने के लिए वो एक गोश्त के टुकड़े में बॉम्ब को फिट करता है। टाइमर बॉम्ब नहीं, मतलब एक लोकल बॉम्ब होता है। और तभी शाजी ये देखता है सुमेश का कुत्ता वहाँ पर आता है और शाजी इस कुत्ते के सामने वो गोश्त का टुकड़ा डाल देता है। इस तरह से उस कुत्ते की मौत हो जाती है। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर सुमेश किसी भी तरह करके उस स्टोर रूम से बाहर आ जाता है और थोड़ी देर बाद शाजी के घर में जो काम वाली होती है वो अपना काम खत्म करके अपने घर चली जाती है। तभी शाजी के पास मनी आता है और शाजी से कहने लगता है, क्या हम काम को शुरू करें? तो शाजी कहने लगता है, हाँ, अब काम शुरू करें। उसके बाद मनी बागीचे में जाकर एक बंदे को वहीं पर रख के बचे कुछ लोगों को अपने साथ बुला ले आता है। शाजी मनी को अपने स्टोर रूम में ले आता है और उसे काली मिर्च का स्टॉक दिखाता है और मनी से कहने लगता है, मेरे फादर आने से पहले फटाफट तुम 8 बैग्स को पैक करो। और उसी तरह मनी शाजी से कहने लगता है, अगर तुम्हारे फादर ने मिसिंग काली मिर्च स्टॉक के बारे में पूछा तो मैं बता दूंगा, जो नए काम वाले आए थे शायद वो लोग चुरा के ले गए होंगे। ये कहने के बाद मनी फटाफट से उस काली मिर्च को बैग्स में पैक करने लगता है, लोड करने लगता है और ऑफ कोर्स उसी काम वालों में से सुमेश भी होता है। शाजी सुमेश के पास आकर कहने लगता है, देखो, उस दिन जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ, मैं उस वक्त शराब पी के था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक कॉस्टली कुत्ता दिला सकता हूँ, इस बात को तुम यहीं पर भूल जाओ। लेकिन सुमेश शाजी से कहने लगता है, मुझे तुम्हारा कुत्ता नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर बदला लेने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे कुत्ते को मार दूंगा। यह सुनने के बाद शाजी को बहुत गुस्सा आता है और सुमेश को पानी में डुबाकर टॉर्चर करने लगता है। और तभी पेड़ पर जो बंदा कटाई का काम कर रहा होता है वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। इसकी आवाज सुनने के बाद मनी फौरन उस बंदे के पास जाता है और हॉस्पिटल जाने के लिए रश करता है और उसी तरह शाजी को उसकी गाड़ी मांगने लगता है। लेकिन शाजी मनी से कहने लगता है,
पहले तुम मेरा काम कर दो, उसके बाद तुम इस बंदे को हॉस्पिटल ले जाना। अगर इस दरमियान में मेरे फादर आ गए तो मेरी तो वाट ही लग जाएगी। लेकिन मनी शाजी की बात को नहीं मानता और वो शाजी की गाड़ी लेकर उस बंदे को उस गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। और जाते जाते मनी सुमेश को शाजी के पास छोड़ के जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। उसके बाद शाजी और सुमेश के बीच बहुत हाथापाई होती है। इन दोनों के बीच काफी देर तक हाथापाई होती है। इस मूवी में यही खास बात है कि फाइट सीन्स बहुत ही नेचुरल होते हैं। खैर बहुत देर हाथापाई होने के बाद शाजी सुमेश को अपने कंधे पर उठाकर अपने बागीचे के एक कुएं में डाल देता है और उस कुएं को एक ग्रिल से बंद कर देता है। वहाँ से शाजी अपने घर आता है और अपने आप को साफ कर लेता है। तभी विद्या बिना अपने मायके गए वापस घर आ जाती है। शाजी यही बात विद्या से पूछने लगता है तो विद्या शाजी से कहने लगती है कि रास्ते में किसी बंदे का एक्सीडेंट हो चुका था, जिसकी वजह से मैं बहुत अपसेट हो गई और मुझे जाने का मन नहीं, इस वजह से मैं लौट के आ गई। और तभी विद्या शाजी के चेस्ट पर उसका घाव देखती है, इसके बारे में पूछने लगती है। शाजी विद्या से कहने लगता है जब मैं बागीचे में काम कर रहा था उसी वक्त मुझे ये चोट आई। खैर उसके बाद विद्या शाजी को मरहम पट्टी करने लगती है और उसी दरमियान में शाजी को सुमेश के बारे में याद आता है और शाजी फौरन अपने कंधे पर एक रस्सी लेकर उस कुएं के पास जाता है और सुमेश को ऊपर आने के लिए बुलाता है। लेकिन सुमेश कब का उस कुएं से बाहर आ चुका होता है। यह जानने के बाद शाजी सुमेश को अपने बागीचे में ढूंढने लगता है। फिर से ये दोनों एक दूसरे में झगड़ा करने लगते हैं और फाइनली शाजी सुमेश के गले को रस्सी बांध के एक पेड़ से लटकाने लगता है और उसे कहने लगता है मैंने तुम्हें अच्छी बातों से समझाया कि मैं तुम्हें एक नया कुत्ता दिलवा दूंगा। अब मैं असली बात बताता हूँ, सुनो। उस दिन मैंने तुम्हारे कुत्ते को जानबूझ के मारा और मुझे बहुत मजा आया और अभी भी मुझे तुमको मारने में बहुत मजा आ रहा है। इस तरह से कहते हुए शाजी उस रस्सी को ऊपर खींचने लगता है और तभी डायरेक्टर भाई साहब हमको ये बात बताते हैं कि ये मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। खैर बहुत देर लटकने के बाद सुमेश उस पेड़ की ढाली को तोड़ देता है, जिसकी वजह से सुमेश नीचे गिर जाता है। और जब शाजी सुमेश को चेक करने के लिए सुमेश के पास आता है तो मौका देखकर सुमेश शाजी का पैर तोड़ देता है। उसके बाद फिर से इन दोनों के बीच चेजिंग फाइटिंग होती है और तभी उसी वक्त बारिश स्टार्ट होती है। इस बारिश को देखकर सुमेश को उस काली मिर्च के बारे में याद आने लगता है और सुमेश फौरन उस स्टोर रूम जाके काली मिर्च के बैग्स को अंदर रखने लगता है ताकि वो भीग ना जाए। लेकिन ये देखकर उल्टा शाजी सुमेश को मारने पीटने लगता है और उसे उसी स्टोर रूम में बंद कर देता है। तभी उसी वक्त रविंद्रन अपने घर आता है और शाजी फौरन रविंद्रन के पास जाकर नॉर्मल से बात करने लगता है और इसी बातों ही बातों में शाजी अपने फादर से कहने लगता है कि हमारे स्टोर रूम में जो काली मिर्च थी वो गायब है, शायद उन लेबर्स ने चुरा लिया हो। यह सुनने के बाद शाजी का फादर शाजी को फिर से डांटने लगता है। उसके बाद शाजी रविंद्रन के ड्राइवर के पास आता है और इन दोनों की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअली वो 5000 की चोरी उस ड्राइवर ने नहीं बल्कि शाजी ने की थी और उल्टा इल्जाम शाजी ने उस ड्राइवर पर डाल दिया और ये बात ये ड्राइवर भी जानता है, लेकिन ये बात रविंद्रन को कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद शाजी फौरन अपने स्टोर रूम में जाता है और उन काली मिर्च की बैग्स को कहीं पर छुपाने लगता है ताकि शाजी के फादर को ऐसा लगे कि वो लेबर्स इस काली मिर्च को चुरा के ले गए हैं और बाद में शाजी इस काली मिर्च को बेच लेगा। और जब शाजी उन काली मिर्च को कहीं पर रख रहा होता है तभी वो काली मिर्च फूट जाती है और ऑफ कोर्स उन बैग्स को फोड़ने वाला और कोई नहीं सुमेश होता है। मतलब जिस तरह से शाजी ने बॉम्ब रखकर उसके कुत्ते को मारा उसी तरह से सुमेश ने यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट किया। ये देखने के बाद शाजी को बहुत गुस्सा आता है और फिर से इन दोनों में बहुत हाथापाई होती है और ये दोनों लड़ते झगड़ते शाजी के घर के पास जाते हैं और इन दोनों को झगड़ता हुआ विद्या देख लेती है और इसी तरह रविंद्रन भी देख लेता है। रविंद्रन शाजी से पूछने लगता है क्यों तुम दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तो शाजी अपने फादर से झूठ कहने लगता है कि इसी बंदे ने हमारी काली मिर्च को चुराया है। अब चूंकि शाजी पहले से ही जख्मी होता है शाजी सुमेश से भागने लगता है और यहाँ पर डायरेक्टर भाई साहब एक फ्रेम में जंगली सुअर को दिखाते हैं। मतलब सुमेश शाजी को इस तरह से हंट कर रहा होता है जैसा इसने पहले जंगली सुअर को कर रहा था, वही टेक्निक सुमेश फॉलो करने लगता है। तो बहुत चेजिंग होने के बाद फाइनली शाजी सुमेश से बचने के लिए अपने घर में आके दरवाजा बंद कर लेता है और सुमेश को यह बात बताने लगता है कि तुम मेरे कुत्ते को मारने के लिए आए हो ना, मेरा कुत्ता बाहर ही है, उसे मार दो और मेरी जान बख्श दो। यह सुनने के बाद सुमेश ब्लैकी के पास जाता है लेकिन ब्लैकी को मारता नहीं क्योंकि गलती तो शाजी की थी, बेचारे ब्लैकी का क्या कसूर। उसके बाद सुमेश एक बॉम्ब लेकर शाजी के घर के दरवाजा फोड़ देता है और शाजी के घर में एंटर होकर शाजी को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है
और फाइनली शाजी अपने वॉशरूम में जाकर छुप जाता है, लेकिन सुमेश उसे वहाँ पर भी नहीं छोड़ता। वो वहाँ पर भी आता है और शाजी से कहने लगता है, अब तुम्हें पता चला कि दर्द कैसा होता है। उसके बाद सुमेश बाहर आकर अपने ऊपर पानी डाल के अपने खून को साफ करने लगता है। जाते जाते सुमेश ब्लैकी को देखता है और उसे उसके बोन से बाहर निकालकर अपने साथ ले जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज है। सुमेश छोटे मोटे काम करते हुए अपने कुत्ते को एक भाई की तरह पाला था, लेकिन दूसरी तरफ शाजी अपने ब्लैकी को स्टेटस सिंबल की तरह देख रहा था, इसलिए वो हर हमेशा अपने कुत्ते को बांध के रखता था। इस मूवी में मेनली सिनेमाटोग्राफी लाजवाब लगी। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।